नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शत्रु की राशि में गोचर करते ही सूर्य के प्रभाव में, सूर्य के बल में कमी आएगी। तो प्रश्न ये है कि सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब प्रदान करेंगे। गोचर शत्रु राशि में है और शत्रु राशि में गोचर करते हुए सूर्य के बल में कमी आएगी। तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल सूर्य तभी प्रदान कर पाएंगे जब वो स्वयं में बली होंगे और साथ ही साथ उनके सहयोगी ग्रह देवगुरु और मंगल भी, जो कि सेनापति और महामंत्री कहे जाते हैं, ये दोनों भी बलवान हों, शुभ और श्रेष्ठ भाव में इनका गोचर हो, तो उस स्थिति में सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 30 मई से 6 जून का गोचर काल ऐसा ही है जब सूर्य अंश बल से बली होंगे और इस एक सप्ताह में सूर्य न केवल अंश बल से बली होंगे बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से युवा भी होंगे और साथ ही साथ उनके सहयोगी और मित्र देवगुरु और मंगल भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर स्वराशि में है और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि में है, मीन राशि में। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलने जा रही है। सूर्यदेव के बली होने और मंगल और गुरु के भी बलवान होने और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मंगल आपको कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूर्ण करेंगे और जब कार्य पूर्ण होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृतः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम होता है उसकी तो देवता भी सहायता करते हैं और इन 7 दिनों में आपके पास ये सब कुछ होगा। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन आगे मैं आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताने जा रहा हूं जो आप इस गोचर काल में शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य को अथाह पावर मिलने का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपायों को भी बताऊंगा। सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, सूर्यदेव का उपाय करेंगे, सूर्य को बल मिलेगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूं जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है,
आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट से संबंधित कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं,
चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बली होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शुभ भाव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु के साथ, और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। सूर्य और बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपकी सोशल इमेज का और व्यापार का विचार किया जाता है। बलि सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशंस में नई ऊष्मा और नई उमंग पैदा करेंगे। सप्तम भाव जो होता है वो तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? संतुलन है, न्याय है और व्यापार है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि करेंगे कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की अद्भुत कला होगी आपके भीतर। सूर्य के साथ बुध भी हैं, जो बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, और बुध के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में या लव रिलेशंस में आप एक दूसरे के प्रति अत्यंत गहराई से समर्पित होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और यही आपके दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व लाएगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार के क्षेत्र में बलि सूर्य और बुध उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। व्यापार चाहे आप अकेले कर रहे हों या पार्टनरशिप में, हर दशा में आपको लाभ होगा। और सूर्य यहाँ पर दशम भाव के स्वामी भी हैं, कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, और सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं। ऐसे में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, IAS, IPS या सिविल सर्विसेज में हैं, या आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो सूर्य आपको कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता और लाभ दिलाएंगे। और बुध व्यापार के क्षेत्र में आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे और वहां से बहुत अधिक धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर देवगुरु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य राजा हैं। आपका ज़्यादातर व्यापार भी राज्य के साथ होगा, सरकार के साथ होगा। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल होगा और गवर्नमेंट सेक्टर में ही आप व्यापार की नई नई संभावनाओं की खोज कर लेंगे। इस गोचर काल में सरकारी पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको, और बुध के प्रभाव से आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या मार्केटिंग के क्षेत्र में, या आप शेयर मार्केट्स के क्षेत्र में, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे
और आपकी पर्सनालिटी अत्यंत आकर्षक और अत्यंत बलिष्ठ होगी। बुध के प्रभाव से आप कोई नया एनजीओ या नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है मंगल और देवगुरु का, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का होता है। और यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर है मंगल का, क्योंकि मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है, और छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि कंपटीशंस का है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल के प्रभाव से सफलता के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। ख़ास करके अगर आप सैन्य क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, पुलिस विभाग में जॉब की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, या आप टेक्निकल फील्ड में अग्नि से रिलेटेड कार्यों में, या फिर आप मेडिकल सर्विसेज में, सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मंगल आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। तो आप हायर एजुकेशन के लिए, ख़ास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाएंगे, और विदेश में आप देश का नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और देवगुरु आपको पंचम भाव में संतान भी प्राप्त कराएंगे, विवाह भी आपका करा देंगे। और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु धन के भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ धन का संचय भी कराएंगे। अब यहाँ देखिए कि देवगुरु और मंगल की युति बन रही है, और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। कितना अद्भुत संयोजन है। देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। मीन राशि में मंगल जब गोचर करेंगे तो मंगल के भीतर की अग्नि शांत होगी, और मंगल का अत्यंत सौम्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। यानी आपका व्यक्तित्व व्यवहार भी अत्यंत मधुर होगा, आकर्षक होगा, और आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। इस बिंदु पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल ब्लड सर्जरी के कारक हैं, मंगल एक्सीडेंट्स के कारक हैं, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। आठवें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, और ऐसे में आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। दूसरी बात, अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष सावधानी बरतें, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल का गोचर पंचम भाव में है। तो अगर संतान की प्राप्ति होगी इस समय, तो ज़्यादा चांसेज हैं कि वो ऑपरेशन से होगा। इसलिए विशेष सावधानी बरतें और सूर्य का उपाय करें। तो आइए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। ख़ास करके छात्रों को, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा,
और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।